औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं उसामा एजाज। नाज़रीन, 2024 जा रहा है और 2025 की आमद है, साले 9 की आमद है। लेकिन सिंध की हुकूमत भी हो और सिंध की अपोजिशन भी हो और उनके दरमियान जो है वो तल्ख कलामी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दिन भर जो है वो खबरों की जीनत बनी रहती हैं। दोनों जानिब से दिए गए बयानात, दोनों जानिब से की गई स्पीचेस। साथ ही साथ आज आपको एक अहम खबर हम दे रहे हैं कि रेड लाइन BRT का जो मंसूबा है उस पर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली, जो कि सिंध असम्बली में अपोजिशन के लीडर हैं, अली खुर्शीदी साहब, उन्होंने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है रेड लाइन BRT पर। हुकूमत सिंध को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि रेड लाइन, सिंध हुकूमत ने रेड लाइन की डेडलाइन 2026 बताई थी, जो कि एक झूठ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रेड लाइन से जुड़े बहुत से ऐसे काम हैं जो कि अभी शुरू ही नहीं हुए, कि जो इनिशियल स्टेजेस के काम थे। साथ ही साथ उन्होंने एक और तनकीद की और उनका कहना ये था जो कि यूनिवर्सिटी रोड के हवाले से उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड से नौकरी पर जाने वाले जो अफराद हैं वो धूल मिट्टी से हटे हुए होते हैं, जो किसी न किसी हद तक दुरुस्त बात भी है। रेड लाइन के रास्ते में 6 यूनिवर्सिटीज़ और सैकड़ों स्कूल्स आते हैं। ये बात भी जो है वो हक बजानिब है। और अली खुर्शीदी ने आखिर में ये भी कहा कि सिंध हुकूमत ने मुस्तकबिल के मेमारों को धूल चाटने पर लगा दिया है। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी रोड से गुजरते हुए हकीकत तो कुछ यूं ही है कि जो अली खुर्शीदी के बयान में आश्कार हो रही है। इसी पर MQ पाकिस्तान का क्या कहना है, इसी पर जान लेते हैं। इस वक्त हमें MQ पाकिस्तान के MP हैं, MQ पाकिस्तान के रहनुमा आमिर सिद्दीकी साहब, उन्होंने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आमिर साहब, आज बयान आपने भी सुना होगा, अपोजिशन लीडर है, आपकी जमात से ही उनका ताल्लुक है, अली खुर्शीदी साहब खूब गरजे बरसे हैं। जनाब, ये बताइएगा, रेड लाइन पर जो काम जारी है, ये मनसूबा सुस्त रवि का शिकार क्यों है? क्या वजूहात हैं? क्या हुकूमत सिंध जो है इसको वक्त पर मुकम्मल करना नहीं चाहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया और मौका दिया। देखिए, गवर्नमेंट कोई भी मंसूबा कंप्लीट नहीं करना चाहती। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है और खास तौर पर कराची का कोई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना नहीं चाहती। अब देखिए, 3-4 वजूहातें मैं आपको मोटी मोटी बताता हूँ। जितना काम डिले होगा इतना कॉन्ट्रैक्टर को फायदा है, सिंध गवर्नमेंट को फायदा है। अब ये जितने प्रोजेक्ट गिनाते हैं ना, ये सारे प्रोजेक्ट इन्होंने लोन लेके बना रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट इन्होंने ADP से लोन लिया हुआ है, कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है, कुछ जायका से लिया हुआ है, कुछ यूरोपीय यूनियन से इन्होंने लोन लिए हुए। तो आप ये सोचें कि इस लोन के पैसे से ये बताते हैं कि हम सिर्फ कराची के लिए, बाकी जितना पैसा फेडरल गवर्नमेंट से ट्रांसफर होता है या 18वीं तरमीम के तहत, वो सारा पैसा कहाँ लग रहा है कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। और कराची की जब बारी आती है तो ये उधार लेने चले जाते हैं कि लोन लेके हम कोई ना कोई काम करें, मगर वो लोन लेके भी बदकिस्मती से कराची का कोई काम नहीं हो रहा। आप मुझे एक बात बताएं, काम कैसे हो सकता है रेड लाइन का, कि जबकि इन्होंने कोई सर्विसेज शिफ्ट नहीं की है अभी तक। रोज वाटर सप्लाई की लाइन को तोड़ा जाता है, कॉन्ट्रैक्टर पाइल करता है, उससे लाइन टूटती है, जिससे 1-1 महीने लोगों पानी से लोग महरूम हो जाते हैं। तो ये पूरी प्लान हो रहा है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है काम करने के लिए। वो चाहती है कि हर तरीके से कराची के अवाम को तजलील की जाए, उनको धक्के खिलाए जाएं, उनको जितना तंग कर सकते हैं ये तंग करने पे निकले में। कराची के अवाम को जानबूझ के तंग किया जा रहा है, ये एक सजा दी जा रही है हमें। अब जिस तरह से आपने कहा, यूनिवर्सिटी के जो लोग वो आधे ज़हनी मरीज बन चुके हैं, उनके फेफड़े गुर्दे कमजोर हो चुके हैं, मट्टी खाते हैं सारा दिन, ऑफिस जाते हुए उनकी जो हालत होती है और जब वापस आते हुए होती है। और सबसे अहम बात, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आप सोच सकते हैं बच्चे 2-2 घंटे ट्रैफिक के अंदर फंसे रहते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। शहर को लावारिस छोड़ दिया। अली खुर्शीदी भाई ने जो बातें की है उसमें अभी भी उन्होंने थोड़ा सा जो है ना छोड़ा है कि आप देखें ना, इनसे कोई सवाल गवर्नमेंट आके मौक़िफ़ दे सकती है कि भाई 25 अरब से चले थे 100 अरब पे पहुंच गए हो, अब आगे कितने साल लगाओगे, कितने 100 अरब पे इसको रिवाइज करोगे। तो आप सोचे ना कि हमारी जब बारी आई है कराची की, तो वो तो उधार पे जाती है कि उधार लेके कोई प्रोजेक्ट होगा। तो जो इनको फेडरल गवर्नमेंट से हर महीने पैसे मिलते हैं 18वीं तरमीम के तहत, तो उसमें कराची के नंबर क्यों नहीं लग पा रहा? उन पैसों से कराची का काम क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये बताइएगा, क्या वाकई ये जो मंसूबा है रेड लाइन का, ये मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर है आपकी नज़र में?
नहीं, कोई गेम चेंजर नहीं है। देखिए, गेम चेंजर जब होता है जब 2 साल में बन जाता है। आज कितने साल हो गए, लोग अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जो रेड बसें उन्होंने शुरू की हैं तो भाई बसें डाल देते। इनका कोई भी मंसूबा अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। आप ऑरेंज लाइन चले जाएं, बोर्ड ऑफिस से लेके औरंगी टाउन, वो बिल्कुल फ्लॉप इनका प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ नवाजने के लिए लाए जाते हैं। अब आप देखिए ना, 25 अरब से शुरू है, 100 अरब पे पहुंच चुके हैं। अभी इसका कोई सरपेर नहीं है। अब ये पता नहीं 200 अरब पे पहुंचेगा, 400 अरब पे पहुंचेगा। तो ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है और ये कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। इसकी देखिए सबसे बड़ी एक चीज है ना, वाटर बोर्ड को लाइन पे ले, उनसे पूछे कि उन्होंने काम की परमिशन कैसे दी। सारी लाइन बीच में मौजूद है वाटर बोर्ड की। कौन सी इन्होंने सर्विसेज शिफ्ट किए, कौन से पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड बैंक और एडीपी के कवानीन है कि पहले सर्विसेज शिफ्ट होती हैं। कोई सर्विसेज शिफ्ट नहीं की गई। कोई भी इन्होंने वाटर बोर्ड की लाइन शिफ्ट नहीं की है और काम शुरू कर दिया है। तो ये गवर्नमेंट की सिंसियरिटी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। ये 6 साल मजीद भी लगा लें तो जब भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मकसद है इसको रिवाइज करना मजीद, और ठेकेदार को प्राइस एडजस्टमेंट पेमेंट हो रही। ये नहीं कि ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करें कि भाई आप काम नहीं कर पा रहे तो उन फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाए। जिन कंसल्टेंट ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए कि भाई आपने पहले तो सर्विसेज शिफ्ट करते उसके बाद काम शुरू होता। अब आप सोचे ना, 50 साल पुरानी लाइनें, जब ये रेड लाइन अगर बन भी जाती है तो आप बताएं क्या उन्हीं लाइनों के ऊपर से चलेगी? तो रोज जब उसका लोड आएगा तो रोज लाइन पानी की टूट रही होगी, तो क्या कराची का हर 15 दिन बाद 1-1 महीने के लिए बंद करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही आमिर सिद्दीकी साहब। 32 रोज़ जो है, 32 महीने से ज़्यादा अहलियान कराची ने खमियाजा भी भुगता है और अरबों रुपए के टैंकर्स फरोख्त हुए हैं। जब 84 इंच डाया की लाइन मुतासर हुई थी रेड लाइन बीआरटी के मंसूबे के दरमियान में। जनाब देखें, ये रियासत के अंदर रियासत बन चुकी है हर इदारे में। सलाउद्दीन साहब जो वाटर बोर्ड के एमडी हैं, उनके तो मजे आ रहे हैं कि पानी की लाइन तोड़ दें, 1 महीने तक पानी बिकता, अरबों रुपए की हिस्सा बांटी होती है। तो इनकी तो लॉटरियां लगी हुई है। प्रोजेक्ट नहीं है, लॉटरी वही सोने की मुर्गी बन गई है। वो रोज लेकिन सलाउद्दीन साहब ने हरजाने का नोटिस भी दिया था। भाई कुछ भी नहीं हुआ। कितने ऑफिसर्स को हटाया? आप मुझे बताएं, क्या कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया है? क्या बगैर ड्राइंग डिजाइन के उसने फाइलिंग शुरू कर दी है? आप ये सोचें कि फाइल कैसे किया उसने, कैसे लगी? ये मजाक बात थोड़ी है कि आप फाइल कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो मसला ये है कि कोई मुतबादिल रूट्स नहीं बनाए गए। लोग जो है वहीं ख्वार हो रहे होते हैं सड़कों पे। मिनटों का सफर जो है वो घंटों में तब्दील हो जाता है। सर देखिए, आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, आज पार्टी पॉलिसी आ चुकी है। हम वर्ल्ड बैंक को, एडीपी को लेटर लिखने जा रहे हैं कि इन फर्म्स को, कंसल्टेंट को, सबको ब्लैकलिस्ट किया जाए और सिंध गवर्नमेंट के ऊपर हर्जाने का नोटिस दिया जाए कि जिन्होंने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। क्योंकि उनकी जो एसओपीज हैं उसके तहत इनको रास्ते, रोड, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट रखनी है और सारी सर्विसेज को शिफ्ट करना है। जब तक काम शुरू ही नहीं हो सकता। तो अब आप सोचे ना, इन्होंने जानबूझ के काम को खोद के रोड को बैठ गए। इनके पास ना कोई प्लानिंग है, ना कोई नेटवर्क है, कोई भी इनके पास चीज नहीं है। तो ये जानबूझ के सारा सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है कि किस तरीके से कराची के आवाम को परेशान किया जाए। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, इसके साथ साथ मजीद और भी मंसूबे हैं। अगर हम बात करें करीमाबाद अंडरपास की, वो भी ताखीर का शिकार है। अब कहीं कहीं उसके ऊपर कुछ काम होता दिखाई दे रहा है। क्या लगता है, क्या ये टाइमलाइन से पहले मुकम्मल हो सकते हैं ये प्रोजेक्ट्स, अब जो नई टाइमलाइन जो दी गई है? सर ये 2-2 महीने के प्रोजेक्ट थे जिनको 2-2, 4-4 सालों में भी खत्म नहीं किया जा रहा। करीमाबाद का जो अंडरपास है एक बहुत छोटा प्रोजेक्ट है। वो तो मेरी नजर में 60 दिन का प्रोजेक्ट था, उसको 2 साल 3 साल तो हो चुके हैं। अब ये तो देखें, इससे अंदाजा हो जाता है ना, जो मेयर कराची जो बातें करते हैं, दावे करते हैं, वो रोडों पे चिप्पियां लगा रहे हैं, पेचवर्क करा रहे हैं, तो उसको बड़ा कारनामा समझ रहे हैं। आज देखें, हमारी जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, हम एक बड़े सिटी में रहते हैं जो दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है। आज हमारी जो जिंदगी है फकीर से बदतर हो गई है, बद से बदतर होती जा रही है। आज ये रोड पे पेचवर्क करके, चिप्पी लगा के या थोड़ा सा उसको सही करके खुश हो जाते हैं। तो आज सोचे शहर की हालत किस तरफ जा चुकी है। तो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, कोई प्रोजेक्ट काम कंप्लीट करने के लिए सिंसियर नहीं है। और खास तौर पे जब से मुर्तुजा वहाब ने हलफ लिया है तो शहर की हालत बहुत खराब होती जा रही है। शायद तो पहले भी जो थे लोग थे, उन लोगों ने जो है काफी बेहतर किया। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, मुस्तफा कमाल साहब की मेयरशिप का दौर था, वो नाजिम थे इस शहर के, मेयर थे। उनके दौर में हर हफ्ते एक नया अंडरपास का इफ्तिताह होता था। तो क्या लगता है, क्या नियतों का फुकदान है अब, या फिर जो है मेयर कराची के मातहत जो है ये तमाम प्रोजेक्ट्स नहीं किए जा रहे, इस वजह से भी ताखीर हो रही है? सर देखिए, सिंपल बात है कि नियत की बात नहीं है। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि कोई चोर है।
करना नहीं चाहते। फंड्स भी है, वर्क ऑर्डर भी मिले हुए हैं, टेंडर्स भी हुए हैं, मगर असल फेलियर जो है इंतजामिया का है। इंतजामिया ने जो है बिल्कुल जो है ना वो कर दिया है, हाथ खड़े कर लिए। इंतजामिया काम नहीं कर रही। अगर गवर्नमेंट को कोई फेल कर रहा है ना तो इनकी अपनी इंतजामिया है। हमें अपोजिशन इनको फेल नहीं कर रही, इनको इनकी अपनी इंतजामिया फेल कर रही है। इनकी इंतजामिया ने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए और वो बिल्कुल भी संजीदा नहीं है कोई भी काम करने में। ये बात आप सोचे कि आप देखें ना, कोई आप मुझे कराची में एक महकमा, एक इदारा बता दें जो कि फंक्शनल हो और वो अवामी मसाइल हल कर रहा हो, डिप्टी कमिश्नर से लेके डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कोई एक बंदा भी ऐसा आप मुझे बता दें, कोई एक ऑफिस जो पब्लिक ऑफिस जो अवामी मसाइल के लिए डे टू डे डाक निकाल रहा हो, लोगों के छोटे छोटे मसाइल हल कर रहा हो। बुनियादी तौर पे सियासतदानों को तो बदनाम करते हैं, मगर आज जो सिंध गवर्नमेंट को अगर कोई बदनाम कर रहा है तो इनकी अपनी इंतजामिया है। इनकी इंतजामिया ने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए हैं और बिल्कुल भी जो है ना वो काम करने के मूड में नहीं है इंतजामिया। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, एक ह्यूमन नेचर है कि कराची की आवाम जो है वो कहती है कि हमने एमक्यूएम पाकिस्तान को स्टेक दिया है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के पास ये स्टेक वापस आया जनरल इलेक्शंस में। तो लोगों को तो ये नहीं पता है कि किसके इख्तियार में ये काम आता है और वो काम किसके इख्तियार में आता है। लोग तो अब भी अगर बात की जाए शहर कराची की, मजमूई यहाँ के आवाम की, तो यहाँ तो सबसे आसान हदफ होता है एमक्यूएम के ऊपर तनकीद कर देना। तो तनकीद का सामना तो आप लोगों को भी करना पड़ रहा होगा, चाहे वो बीआरटी का प्रोजेक्ट हो, मलिर एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हो या फिर करीमाबाद अंडरपास का प्रोजेक्ट हो। सर ये तो आपने 2-4 नाम गिना, मेरे पास तो ऐसी पूरी लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से आवाम धक्के खा रही है, मगर हम तनकीद का सामना कर रहे हैं। मगर आवाम को हकाइक बता रहे हैं कि देखिए हाकिमियत किसके पास है, मेहर किसका है, इंतजामिया किसके माथे थे, फंड्स किसके पास हैं। उसके बावजूद हमारे सारे एमपीएस दिन रात रोडों पे मौजूद हैं, जो आवाम के अंदर मौजूद है। जितनी आवाम की हमसे खिदमत की जा रही है हम कर रहे हैं और हम कहते हैं कि इंशाल्लाह ये वक्त एक जैसा नहीं रहेगा, कुछ टाइम की बात है। इंशाल्लाह आप देखेंगे महीने 2 के अंदर सारी तब्दीली आ रही है, ये काम भी होंगे और इंतजामिया बिल्कुल ऑन बोर्ड हो जाएगी। हम कहते हैं नाउमीदी कुफर है, इंशाल्लाह ताला 1-2 महीने में हालात बेहतर होंगे और हम इसी गवर्नमेंट से और इसी इंतजामिया से इंशाल्लाह अवामी मसाइल हल करा के दिखाएंगे। सर एक शेरी अंदाज में एहलियाने कराची कहते हैं न जाने कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा, और क्या लगता है 2025 में एमक्यूएम इस शहर को क्या क्या डिलीवर करने जा रही है? क्योंकि इंशाल्लाह जो देखिए रेड लाइन तो आपकी कभी भी नहीं बनेगी ना, करीमाबाद अंडरपास भी कंप्लीट होगा जी। आपका जो ये हमारा काम चल रहा है कोरंगी काजवे, इंशाल्लाह ये भी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। इसी साल पूरी कोशिश है कि 25 के एंड तक खत्म हो। बाकी जो रोड गलियां सड़कें बहुत बेहतर हो जाएंगी। गार्डन में जमात खाना हमारा सूगेस के टीमें अप्रूव हो गई रिहेबिलिटेशन की, उस पर काम धड़ाधड़ तेजी से चल रहा है। जो हम फेडरल गवर्नमेंट से ले सके हमने कर लिया। बाकी हमें पूरी अल्लाह की रात से उम्मीद है इसी इंतजामिया से हम जून 25 तक काफी बेहतरी लेके आएंगे शहर में। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, इत्तलात ज़राए की जानिब से ये भी आई हैं कि 15 अरब रुपए जो है फंड्स मिल रहे हैं एमक्यूएम के एमपीएस को या एमएनएस को। तो क्या लगता है वो 15 अरब रुपए से एमक्यूएम सबसे पहले क्या काम करने जा रही है? क्या सड़कों के हवाले से काम होगा या सीवरेज के हवाले से काम होगा, शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से काम होगा? नहीं, इस दफा इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम है सीनियर लीडरशिप का कि हम कंप्लीट रोड बनाएंगे। 15 अरब के 15 अरब रोड बनाएंगे। आमिर सिद्दीकी साहब देखिए इस दफा हम केएमसी को काम नहीं देंगे, पूरी कोशिश ये कि फेडरल गवर्नमेंट से कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर रखवाएं, क्योंकि केएमसी। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था। आमिर सिद्दीकी साहब, अगरचे आप लोग सड़कें बना देते हैं तो उससे पहले सीवरेज के मसाइल कौन हल करेगा? ब्रिटिश दौर का सीवरेज है। दोनों चीजें होंगी। देखिए हमारा इस दफा बुनियादी काम है कि हम सीवरेज की लाइन्स और 7 रोड कंप्लीट बनाए। 2 आइटमों पे हम बात करेंगे, सीवरेज की लाइन्स और रोड। देखिए सीवरेज की लाइन जब तक नहीं होंगी तो रोड बनाना बेकार हो जाता है। तो पूरी कोशिश है कि हमें अगर पैसे मिल जाते हैं तो हम जून तक, जो मैंने आपको जो अभी पहले कहा कि जून 25 तक काफी आपको बेहतरी नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। इस दफा 15 अरब आपको नजर आएंगे, शायद 200 अरब तो नजर नहीं आते। अभी क्लिक ने 112 अरब रुपए खर्च किए केएमसी के मेट्रोपॉलिटन, ये जो हमारे अफजल जैदी साहब है उनकी सरबराही में 112 अरब रुपए खर्च हुए क्लिक के थ्रू, मगर कहीं नजर नहीं आते। इंशाल्लाह 15 अरब आपको नजर आएंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आप कर सकते हैं। आपको बाकायदा नजर आएगा कि कराची के अंदर वो पैसा खर्च हुआ हकीकत में। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए या फिर उनकी सिंध हुकूमत की बात की जाए, देही इलाकों में तो हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं, और शहरी सिंध के जो हालात हैं, इसको देख के क्या आपको लगता है कि शहरी सिंध के अवाम के साथ हुकूमत सिंध इस वक्त संजीदा है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आती। कर सकते हैं मगर नियत नहीं है, करना नहीं चाह रहे। इनके पास वसाइल भी हैं, फंड्स भी हैं, मगर करना नहीं चाह रहे। उस नहीं करने में टोटल इंतजामिया का फेलियर है। आप कहीं पे भी चले जाएं, देखिए बुनियादी चीजें जो है गवर्नमेंट के वजीर ने आके नहीं करनी होती, जो नीचे इंतजामिया होती है, जो आप असिस्टेंट कमिश्नर ले लें, डिप्टी कमिश्नर ले लें, पुलिस ले लें, हेल्थ के इदारे ले लें, कोई भी काम नहीं कर रहा। स्कूल कॉलेज पूरे सिंध उठा लें, कहीं मुझे, मैं कहता हूँ कोई एक गांव, तहसील, जिला, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई बताएं कि कहाँ पे कोई बुनियादी सहूलतें मिल रही हैं। ये तो एक पूरा सवाल है ना। ये तो हम डेली पूछते हैं, असेंबलियों में भी पूछते हैं कि कोई एक जिला डिस्ट्रिक्ट बता दें जहाँ पे आपको बुनियादी सहूलत सेहत की मिल रही हो, जहाँ आपको कॉपी किताब मिलती हो, स्कूलों में कॉपियां नहीं मिलती, डेस्कें टूटी हुई हैं, बच्चे जमीन पे बैठे हुए। पूरे सिंध के अब तो कराची के स्कूल ऐसे हो गए। चले आमिर सिद्दीकी साहब, ये तो एक इकदाम एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी लिया है और अपनी बात भी मनवाई है कि कुछ स्कूल जो हैं, सरकारी स्कूल्स एडॉप्ट हुए हैं, और एमपी एक एमपी के हिस्से में, किसी के हिस्से में 2, किसी के हिस्से में 3 स्कूल्स आए हैं। तो उम्मीद क्या की जा सकती है सर? ये इन स्कूलों की हालत जो है वो पहले कैसे बेहतर बनाई जाएगी? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम होगा या एनजीओज वगैरह को ऑन बोर्ड लिया जाएगा? नहीं, देखिए इसमें बेसिक हमारा सवाल यही था कि मैंने 13 स्कूल अडॉप्ट किए अपने हल्के में, किसी ने 3 लिए, किसी ने, मैंने 13 स्कूल अडॉप्ट किए, और उन स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, तो हमने दबाव डाला, टेंडर पे आ गया, फर्नीचर का टेंडर होने जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट ही फर्नीचर दिलाएगी, तो अब हम उनके पीछे लगे। देखिए, मैंने आपको अभी इस बातों में एक बात बताई कि गवर्नमेंट के पास 350 अरब है एजुकेशन के अंदर, मगर नियत नहीं है करने की, तो अब हम उनके पीछे लगेंगे। भाई ये पैसे डिलीवर करना है, सिर्फ सिंपल ये कि आपने डिलीवर करना है, बच्चों को बुक्स लेके देनी है, बुक्स गवर्नमेंट के पास हैं, सिर्फ बच्चों तक पहुंचानी है। आपने गवर्नमेंट फर्नीचर दे दी है, मगर वो स्कूलों में पहुंचाना बीच में खा जाते हैं। तो हमारे स्कूलों में टेंडर तक हम लेके आ गए, सिंध गवर्नमेंट ही टेंडर कर रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ही कर रहा है। तो हमने इसको इसीलिए देते कि भाई हम ऑन करते हैं, हम चला के दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तेजी से काम शुरू कर दिया। एनजीओस को भी इन्वॉल्व करेंगे, जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको भी दावत देंगे। देखें, आज अगर आपने अपने बच्चों को किताब कापी दी, पेन दिया और बच्चों को पढ़ाया, तो यही बच्चे मुल्क और सूबे का मुस्तकबिल बनेंगे, वरना यही लोग मोबाइल छीन रहे होंगे। अगर हम देखें, आज तालीम में हम सबसे पीछे हैं, चारों सूबों में हम सबसे पीछे हो चुके हैं। वाहिद रास्ता हमें शहर को आगे बढ़ाने का तालीम है। अगर तालीम पे बिल्कुल तवज्जो गवर्नमेंट नहीं दे रही, इसी वजह से हमने स्कूल अडॉप्ट किए। इंशाल्लाह ताला स्कूल आपको, ये स्कूल भी जून के बाद, जून तक आपको नजर आ जाएंगे। जो हमने स्कूल लिए उनको हम आपको बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा करके दिखाएंगे। चले आमिर साहब, मान लेते हैं किसी न किसी हद तक जो है वो स्कूल्स, सरकारी स्कूल जो आप लोगों ने अडॉप्ट किए, उसकी हालत भी अब बेहतर से बेहतर होने जा रही है। उम्मीद बांध सकते हैं इस पे, सड़कें भी बेहतर होने जा रही हैं। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के साथ कोalition में है और हुकूमत बनाने में एक बहुत अहम किरदार एमक्यूएम पाकिस्तान ने अदा किया है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है, चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से, कि हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो क्या लगता है कि अगर वफाक वाकई डिलीवर नहीं करेगी शहरी सिंध को, बिलखुसूस शहर कराची को या हैदराबाद को, तो क्या लगता है क्या आइंदा आने वाले दिनों में एमक्यूएम जो है कोई नई हिकमत अमली मुरतब कर सकती है? जी बिल्कुल, देखें वफाक तो पैसे दे रहा है ना। खालिद भाई जो बात कर रहे हो यही बात है ना, कि जो शहर और जो सूबा आपको पैसे कमा के दे रहा है, अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो हमेशा से ये होता रहा। मगर वफाक ने यकीन दहानी कराई थी कि हम आपको बजट भी दे रहे हैं, और वो डायरेक्ट पैसों की हमने डिमांड इसलिए की है कि जो पैसा सिंध गवर्नमेंट के पास आ रहा है उससे अवामी मसाइल हल नहीं हो पा रहे। कराची को इग्नोर किया हुआ। अब जो स्कीमें बताते हैं असेंबली में, बुकों में, कराची के अंदर तो मेरे ख्याल से कोई भी कैमरामैन जाके देखे तो उसको कहीं नजर नहीं आएगी। तो हम इंशाल्लाह, वही आपसे कहा ना कि अब इम्प्लीमेंट की बात आ गई है, अब इंशाल्लाह जल्दी इम्प्लीमेंट होने। मतलब आमिर सिद्दीकी साहब, आपका कहना यह है कि वफाक जो है वो कराची को लेके सिंसियर है? देखिए, 2 यूनिवर्सिटियां खालिद भाई सिंध के अंदर लेके आ चुके हैं, जिनका इब्तिदा भी हो चुका है। एक हैदराबाद में, कराची में। बहुत देरी ना मुतालबा था हैदराबाद यूनिवर्सिटी का। तो
बिल्कुल अल्लाह ने देखिए पूरा कर दिया ना। अब इम्प्लीमेंट की बात चल उठी है तो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करा के दिखाएंगे। और हुकूमत तो आने जाने वाली चीज होती है, सारी जिंदगी तो इंसान के पास हाकिमियत नहीं रहती। इंशाल्लाह ताला इस दफा आपको डिलीवर भी करा के दिखाएंगे और फेडरल गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। सर क्या उम्मीद रखते हैं, किस इज़्म का इजहार करेंगे 2025 को लेके? क्या शहर कराची की किस्मत बदलने वाली है? क्या 2025 कराची वालों के लिए अच्छा होगा? इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा होगा, कभी भी नाउम्मीद नहीं लगाएं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह ताला हम शहर को बेहतरी की तरफ, एक शहर को हम ट्रैक के ऊपर चढ़ाने जा रहे हैं। पूरी कोशिश है कि शहर को हम ट्रैक पे चढ़ाएं। मतलब एमक्यूएम पाकिस्तान अपने स्टेक का पास रखेगी और अपनी आवाम का मुकदमा जो है वो हर सतह पे जाके लड़ेगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। तो आमिर सिद्दीकी साहब, वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने रेड लाइन बीआरटी के हवाले से कहा था कि ये मंसूबा जो है टाइमलाइन से पहले मुकम्मल करें। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनको ये हिदायत दी थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि रेड लाइन मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सर इस बयान पर क्या कॉमेंट करेंगे? सर देखें, ताखिर तो हो चुकी है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ बनेगी नहीं कभी भी। ये 5 साल तो आप भूल जाएंगे बनेगी। क्योंकि देखें, जब गवर्नमेंट ये कहती है ना कि हम देर नहीं होने देंगे, देर तो हो चुकी है। अभी तो उन्होंने स्टार्ट ही नहीं लिया। ये शहर को खोद के इन्होंने चारों तरफ फेंक दिया। देखें, बनाने की नीयत अलग होती है। 25 अरब से चल के 100 अरब पे आ चुके हैं। अभी कुछ उसका आता पता नहीं है कि कितने अरब पे मजीद जाएगी। मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, ये आप लिख लें। जब इनसे पूछेंगे आपने सर्विसेज शिफ्ट की है? जब ग्रीन लाइन बनी थी तो सर्विसेज सारी शिफ्ट हुई थी। इन्होंने कोई सर्विसेज शिफ्ट नहीं की है। तो जब तक सर्विसेज शिफ्ट नहीं होंगे तो लाइन पे काम। लेकिन आमिर सिद्दीकी साहब, ग्रीन लाइन का मंसूबा भी जो है वो भी समझे कि बहुत ज्यादा ही ताखीर का शिकार रहा था। मगर देखिए बन गई ना। उसमें देखिए उस ग्रीन लाइन कितने अरब में बनी है? क्या ये वाला ट्रैक रेड लाइन के ग्रीन लाइन से बड़ा ट्रैक बना रहे हैं? नहीं। क्या उससे किलोमीटर में ज्यादा है? नहीं। वो 22 अरब में बनी है, 100 अरब पे लेके चले गए। अभी तो पता भी नहीं है 100 अरब के बाद अभी कितने और अरब लगेंगे। अच्छा तो आमिर सिद्दीकी साहब, ये जो टेंडरिंग का जो अमल है, इसके अंदर शफाफियत क्यों नहीं देखी जाती, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं देखी जाती? वही जद्दी पुश्ती कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मन पसंद नापसंद की बुनियाद पे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। देखिए 5 या 4 लोग हैं कराची के अंदर जो बिल्कुल सबकी आंखों का तारा बन चुके हैं। सही। तो वजह ये कि कंडीशंस वही रखी जाती हैं जो जिसमें वो लोग फाल करते हैं। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरी गेम है। अब इस गेम का जो लोग हिस्सा है वो 4 या 5 लोग हैं कराची में नामी गिरामी हैं जो काम कर रहे हैं। अब वो ही अपनी मर्जी की टर्म्स रखवाते हैं, वही कंडीशन रखवाते हैं, तो वही क्वालिफाइड हो जाते हैं। बाकी जो फर्म होती है वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो अच्छा, सिंपल बात है ना। तो देना नहीं चाहिए। देखिए ये करप्शन का पहला बुनियादी सवाल ये है ना कि उसमें इस तरह से मुश्किल कंडीशन रखी जाती हैं कि वो उन्हीं फर्म्स को क्वालिफाई किया जाता है जी। तो उनकी मर्जी होती है, वो काम करें नहीं करें। गवर्नमेंट उनके मरहूम में मिल्लत होती है। काम कर देंगे तो मेहरबानी है उनकी, नहीं करते तो कोई उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं वो लोग, कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं। स्टे लेने के बाद वो अपने नए रिवाइज जो है प्राइस एडजस्टमेंट लाते हैं, कोर्ट से अप्रूव करवा लेते हैं, तो 100 अरब पे पहुंचा दिए। अब मस्जिद देखिए 200 अरब पे पहुंच जाती है, 300 अरब पे जाती है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि मुझे तो नहीं लगता आने वाले 5 साल में भी ये इस 2028 तक बन पाए। ये असेंबली में तो नहीं बन पाएगी। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे शहर कराची के हवाले से? जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है यहाँ पे 15 साल से ज़ायद हो चुके हैं, क्या लगता है क्या लॉयल्टी की कमी थी, सिंसेरिटी की कमी थी, शहर को डिलीवर नहीं कर सके? एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है, शहर की जानिब तवज्जो नहीं दी जाती। अब तो नॉन लिवेबल सिटीज़ में शहर कराची का शुमार होता है। देखिए मैंने आपसे सिंपल एक बात बताई ना कि ऑन नहीं कर रहे। हर चीज हमारे पास मौजूद है मगर हम ऑन नहीं कर रहे। अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। अब इनको कोई नहीं कहता कि इनके पास फंड्स भी मौजूद है। फेडरल गवर्नमेंट बाकायदगी से अपना शेयर दे दिया 18वीं तरमीम के बाद से, मगर ऑन नहीं कर रहे। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। जो जितने भी अभी तक के प्रोजेक्ट लाए, कोई इनका प्रोजेक्ट मुनाफा बख्श नहीं हो चुका है। और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं वो भी गवर्नमेंट को फायदा नहीं है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा कि कोई रोड बना रहे हैं, मगर वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को फायदा है। पब्लिक प्राइवेट ये देखें, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। जब अगर कभी ट्रूथ कमीशन बना या इंडिपेंडेंट कमीशन बना तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि सारी चीजें निकल के आ जाएंगी उसमें। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से क्या कहेंगे? क्या अब 2025 में ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस शहर में ठीक होगी? अब बच्चे जो हैं वो सड़कों पे नहीं मारे जाएंगे, अब जो है टारगेट किलिंग नहीं होगी, भत्ताखोरी नहीं होगी? नहीं सर, ये किस तरह से कह सकते हैं? ये सारे पुलिस ऑफिसर तो वही हैं जो एसपी आए थे, एसएसपी हुए, आईजी हुए, फिर एडिशनल आईजी हुए, आज पुलिस चीफ बैठे हुए। तो इन्होंने क्या किया है?
इनकी जो कारकर्दगी है 10-15 सालों में क्या है, 20 सालों की जितने पुलिस ऑफिसर कराची में बैठे हैं इन्होंने 20-20 साल की सर्विस की है। तो आप क्या चाहते हैं आमिर सिद्दीकी साहब, कम्युनिटी पुलिसिंग चाहते हैं इस शहर में? एमक्यूएम का बड़ा देरीना मुतालबा है ये। भाई मैं हम लोग तो देखें इनको ऑप्शंस दे रहे हैं, इनको बता रहे हैं, इनकी मदद करने के लिए तैयार है, नहीं मान रहे ना। आज देखिए वही ऑफिसर बुरजमान बैठे हुए हैं जिन्होंने स्टार्टिंग जॉब यहाँ से की, आज क्या वो कोई पॉलिसी ला पाए, कोई उन्होंने बेहतरी ला पाए हालात में? कोई आप मुझे बताएं। मैं देखें ये कहता हूँ ना कि जितना पुलिस पे हमने पैसा खर्च किया, जितनी उनको फैसिलिटीज दी हैं, जितनी उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया है, शहर को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब तो बजट में से भी जो है वो बराह रास्त हिस्सा दिया जा रहा है और एसएचओ के पास नहीं इख्तियार भी होगा। जा रहा, मगर देखिए पुलिस फ्रंट लाइन पे लड़ती है, शहीद भी होते हैं हमारे लिए, हमारे सर के ताज हैं, मगर जो उनकी परफॉर्मेंस है बिल्कुल 0/0 है। और हमें तो कोई उम्मीद नहीं लगती कि आने वाले साल में पुलिस की कोई परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो क्या समझते हैं आमिर सिद्दीकी साहब, पुलिस के साथ साथ जो है अब मज़ीद जो यहाँ पे काम करने वाली एजेंसीज़ हैं, क्या उनके इख्तियारात को मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा? जैसे आज मैं आपसे शेयर कर दूं कि सिंध रेंजर्स ने 2024 में जितने ऑपरेशंस किए थे पुलिस के साथ मिलके, उसकी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें मुतातिद जो है भत्ताखोर भी पकड़े गए हैं, टारगेट किलर्स भी पकड़े गए हैं, दहशतगर्द भी पकड़े गए हैं, जिसकी भत्ताखोरों की सिर्फ तादाद जो है वो 102 बताई जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि रेंजर्स को मजीद इख्तियारात देने चाहिए इस शहर की लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए? जी देखिए, रेंजर्स के पास इख्तियारात हैं तो शहर के कुछ लोग जो है सुकून की नींद सो रहे हैं, वरना जो पुलिस की कारकर्दगी है वो बिल्कुल 0/0 है। अगर पुलिस चाहे, इनका एसएचओ चाहे तो इलाके में कोई एक ताला भी चोरी नहीं कर सकता। एक तो ये जानबूझ के पूरा मुनज़्ज़म महकमा हो चुका है, इसके अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं जिसके अंदर 100% रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक इनमें रिफॉर्म्स नहीं आएंगी पुलिस के काम में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। तो आमिर सिद्दीकी साहब, बिल्कुल आपने अच्छी बात बोली, इस्लाहात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से होता है, अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो मुट्ठी बंद करके वो रिश्वत वसूल कर लेता है। अगर हम मुताल्लिका थानों की बात करें तो वहाँ पे हेड मोरर जो है अपना एक नया सिस्टम चला रहा होता है। तो किस हद तक इस्लाहात आनी चाहिए और कानून साज असम्बली को इस हवाले से कौन से कानून पास करने चाहिए? सरकार कानून तो हम सारे पास कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? सिंध गवर्नमेंट ने जो कानून साजी की है, चारों सूबों से सबसे हम आगे हैं कानून साजी में, सारे हमारे रूल्स रेगुलेशन पास हुए। मसला इम्प्लीमेंट का है ना, इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? डीआईजी इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहा, एडिशनल आईजी इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे, आईजी साहब इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे। आईजी साहब ने टास्क फोर्स बनाई है गुटखे की, मगर हर दुकान पे गुटखा बिक रहा है। तो मसला इम्प्लीमेंटेशन का है, मसला कानून साजी का बजट का नहीं है। बजट मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, तनख्वाहें सारी मिल रही हैं, मगर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? असल मसला इम्प्लीमेंट का। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि असल मामला इम्प्लीमेंटेशन का, इंतजामी मामला बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब इंतजामी मामला को रिव्यू और उनके ऊपर फैसला करने की जरूरत है कि इंतजामिया को ऑन बोर्ड लें कि भाई आखिर शहर चलाना है, इसका कोई आगे क्या, इसका जोर और सदेबाप क्या है इसका। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, ये जो आपने कही है बात कम्युनिटी पुलिसिंग की और कानून पे अमल दरामद करवाने की, एक सबसे बड़ा मसला ये भी तो है, ये बात तमाम स्टेक होल्डर्स भी मानते हैं, पुलिस का अपना महकमा भी बोलता है कि नफरी की कमी का भी सामना है। भाई लेकिन नफरी की कमी का सामना है तो किसने रोका पुलिस को जॉब देने से? हमने तो नहीं रोका, हम तो कहते हैं आए पुलिस को जॉब दें। तो हमने तो नहीं रोका, हम तो कह रहे हैं पुलिस। देखिए सबसे पहले आप शहर का कोई, अगर आपने देखें शहर का कोई रूट मैप बनाया है आज तक? आमिर सिद्दीकी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम में जो है अपना मौक़िफ़ दिया और अपनी राय दी। नाज़रीन अब वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी शहर कराची की मजमूई सूरत हाल की। MQM पाकिस्तान के MPA आमिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। जबकि नाज़रीन अगर शहर कराची की मजमूई तौर पर सूरत हाल पर एक नज़र डाली जाए तो इस शहर की, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो शहर कंक्रीट का जंगल बना हुआ है। सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, खोद के सड़कें छोड़ दी जाती हैं। साथ ही साथ पेच वर्क भी जारी था जो कि सिर्फ पेपरों पे ही मुकम्मल हुआ है और हकीकत का इससे कतन कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम इससे आगे बढ़ें और ट्रैफिक के इशूज़ देखें इस शहर के, तो यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल भी बेपनाह है। ट्रैफिक कवानीन की किसी भी किस्म की पासदारी नहीं होती और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और अहलकार जो हैं वो रिश्वत
सतानी का बाजार गर्म करके रखते हैं, जो जितना ज़्यादा जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा, उससे उतनी बड़ी रकम जो है वसूल की जाती है। और ये रकम चालान की मद में वसूल नहीं की जाती, ये रकम रिश्वत की मद में वसूल की जाती है। कोई भी किसी भी किस्म की चालान की ना रसीद होती है ना कुछ होता है, बस एक दिन का कोटा होता है और वो कोटा जो है हमारे ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान को और उनके एहलकारों को जो है वो मुकम्मल करना होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी जाए इस शहर की, तो यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन के चक्कर में जो है लोगों को अबदी नींद सुला दिया जाता है। नौजवान जो है सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं इन जुराइम पेश अनासिर के। भत्ताखोरी के भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अगवा बराए तावान के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। माँ अपने बच्चों को घर से बाहर भेजती है, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ बच्चे रोज़गार के लिए जाते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की रिश्वत से बच जाता है, फिर उसकी जेब खाली कराने के लिए डकैत आ जाते हैं और ये डकैत पार्टी उन्हें लूट भी लेती है और उन्हें उनकी कीमती जानों से महरूम भी कर देती है, कुछ को ज़ख्मी कर देती है, ज़िंदगी भर की माजूरी भी दे दी जाती है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है शहर कराची की। अगर मज़ीद इस शहर के इशूज़ की जानिब नज़र डाली जाए तो शहर जो है जहाँ कॉन्क्रीट का जंगल है वहीं कचरे का ढेर भी बना हुआ है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कि हुकूमत सिंध के मातहत है और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के मातहत है और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब के मातहत है, वो कुछ भी काम करने से कासिर है और बुलंदोबांग दावे तो करती है कि शहर में हमने इतना टन कचरा उठाया, इतना टन कचरा जो है वो जाम चाकरो लैंडफिल साइट पर मुंतकिल कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, शहर में जो है वो कचरा उठाया नहीं जाता। कचरे के जो है वो पहाड़ हैं, अंबार दिखाई देते हैं, जा बजा कचरे के ढेर हैं। यही कचरा जो है अगर इसका सही इस्तेमाल करें तो इससे रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, इससे बिजली भी पैदा हो सकती है। लेकिन हुकूमत सिंध और कराची की इंतज़ामिया जो है वो इस जानिब किसी भी किस्म की कोई तवज्जो देती दिखाई नहीं देती। और अगर हम इससे आगे बढ़े तो अगर हम पानी के इशूज़ की बात करें, रेड लाइन BRT पे काम जारी है इस मंसूबे के ऊपर और इस मंसूबे की वजह से जो है एक लाइन भी डैमेज हुई है, 84 इंच डाया की लाइन है जो कि 32 दिन से डैमेज है और अब तक इसकी मुरम्मत मुकम्मल तौर पर नहीं हुई है। तो अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दें, क्योंकि कराची वाले भी उनके अपने ही हैं और अहलियान कराची जो हैं उन्हीं की वोट से ही यहाँ पर इंतज़ामिया की रेट कायम होती है, उन्हीं के टैक्सेस से इंतज़ामिया की रेट कायम होती है और उन्हीं के टैक्सेस से इंतज़ामिया की रेट का नफाज होता है। साथ ही साथ जो है उन्हीं के वोटों से यहाँ पे MP MNAs बनते हैं और उन्हीं के वोट से मेयर और डिप्टी मेयर भी बनता है, चेयरमैन भी उन्हीं के मेयर से बनता है, UC चेयरमैन भी उन्हीं के वोट से बनता है, UC वाइस चेयरमैन और UC वार्ड काउंसलर भी उन्हीं के वोट से ही बनता है। तो इंतज़ामिया के साथ साथ अवामी नुमाइंदों पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस शहर की ब्यूटिफिकेशन पर तवज्जो दें और इस शहर को ऐसा बनाए कि कम अज़ कम ये शहर रोशनियों का शहर फिर से बन सके। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।